अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मेडिकल ऑफिस के सेकंड लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम स्फीरिकल मिरर्स को डिस्कस करेंगे। तो स्फीरिकल मिरर्स क्या होता है, तो स्फीयर का आपको पता होना चाहिए। स्फीयर क्या होती है, कोई ऐसी गोल चीज़। तो हमने होलोस्फीयर लेना है। होलोस्फीयर मतलब अंदर से क्या होना चाहिए, वो खोखला होना चाहिए। जैसा कि फुटबॉल है, वो होता तो गोल है, लेकिन जब हम उसको खोलें या फाड़ने से तो अंदर से वो क्या होता है, खोखला होता है, खाली होता है। तो वो जो स्फीरिकल मिरर होता है असल में वो ऐसे ही होलोस्फीयर का एक हिस्सा होता है। अब होलोस्फीयर किस चीज़ का बना होता है, वो किसी प्लास्टिक या शीशे का बना होता है। तो और स्फीरिकल मिरर से क्या मुराद है, स्फीरिकल मिरर एक ऐसे खोखले स्फीयर का हिस्सा होता है जिसकी सतह क्या होती है, पॉलिश होती है और रिफ्लेक्टिव होती है। तो होलोस्फीयर स्फीरिकल मिरर से क्या मुराद है, स्फीरिकल मिरर एक ऐसे खोखले स्फीयर का हिस्सा होता है जिसकी सतह क्या होती है, पॉलिश और रिफ्लेक्टिव होती है। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम की मदद से बताने की कोशिश की है, ये मैंने एक स्फीयर ले लिया है, खोखला स्फीयर ले लिया है। तो अगर मैं इसको कट कर दूँ, यहाँ से यहाँ तक इसको मैं कटिंग कर दूँ, हम इसका ये वाला हिस्सा ले लेंगे, कुछ शेप में बन जाएगी ये वाली। तो ये क्या किया, हमने एक स्फीयर ले लिया जिसकी क्या है सतह रिफ्लेक्टिव है, जिसकी सतह क्या है हमने पॉलिश की हुई है और किसी पेंट के साथ हमने इसको ऑक्सीडाइज किया है। ऑक्सीडाइज पेंट है उसके साथ हमने इसको पॉलिश कर दिया है और इसकी क्या है अंदरूनी गहरी सतह जो इधर से रिफ्लेक्ट होगी। तो स्फीरिकल मिरर क्या होता है, स्फीरिकल मिरर एक ऐसे खोखले स्फीयर का हिस्सा होता है जिसकी सतह क्या होती है, पॉलिश और रिफ्लेक्टेड होती है। मिरर whose polished and reflecting sphere is a part of holosphere और glass is called a spherical mirror। एक ऐसा मिरर जो ऐसे स्फीयर ऐसा मिरर जो ऐसे स्फीयर का हिस्सा हो जिसकी सतह क्या हो, रिफ्लेक्टिव हो और वो पॉलिश की गई हो, तो ऐसे मिरर को हम स्फीरिकल मिरर कहते हैं। तो स्फीरिकल मिरर क्या है, स्फीरिकल मिरर एक ऐसे खोखले स्फीयर का हिस्सा होता है जिसकी सतह पॉलिश होती है और एक रिफ्लेक्टिव होती है। स्फीरिकल मिरर की मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी दी है, आज बुक के बॉक्स में बना हुआ वहाँ से आपने याद कर लेनी है। A mirror whose polished surface is a part of holosphere of glass or plastic is called a spherical mirror। तो आगे स्फीरिकल मिरर की दो टाइप्स हैं। एक टाइप कौन सी है, कनकेव मिरर, और दूसरा कौन सा है, कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर whose inner surface is reflected है। ये ऐसा मिरर, ऐसा स्फीरिकल मिरर जिसकी अंदरूनी गहरी सतह रिफ्लेक्टेड हो। जैसा कि मैंने एक होलोस्फीयर लिया, इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक कट किया, जब कट किया तो उसका ये वाला पार्ट मैंने अलग कर दिया। ये पार्ट मैंने अलग करने में इसकी जो बाहर की सतह है इसको मैंने किसी पेंट के साथ क्या कर दिया, इसको पॉलिश कर दिया। आप देखिए इसकी जो अंदरूनी सतह है ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट करेगी, रोशनी को रिफ्लेक्ट करेगी। जब रोशनी को रिफ्लेक्ट करेगी तो यहाँ पर आगे इसके सामने इमेज बनेगा। तो ऐसा मिरर, ऐसा स्फीरिकल मिरर जिसकी अंदरूनी गहरी सतह रिफ्लेक्टेड हो वो क्या कहलाएगा, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर से क्या मुराद है, ऐसा स्फीरिकल मिरर जिसकी अंदरूनी गहरी सतह रिफ्लेक्टेड हो कनकेव मिरर कहलाता है। जैसा कि अगर यहाँ से एक रोशनी की रे आए, रोशनी की रे आई है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापिस ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, इस पॉइंट में से गुजरेगी, फिर ऐसे रे एक आएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे गुजरेगी। इस तरीके से अगर हम इधर से ले लें, ये रोशनी की रे आ रही है, इस मिरर से रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट में से गुजरेगी। ये रे आ रही है, इधर से रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट में से गुजरेंगे, एक पॉइंट पर मीट करेंगे। ये जो रोशनी की रेज आ रही है, देखिएगा कि अंदरूनी गहरी सतह हर सतह से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ऐसे मिरर को हम क्या कहेंगे, स्फीरिकल मिरर। ऐसे स्फीरिकल मिरर को हम क्या करेंगे, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से क्या मुराद है, कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है, एक ऐसा स्फीरिकल मिरर है जिसकी अंदरूनी गहरी सतह, जिसकी अंदरूनी गहरी सतह जैसा कि है, जिसकी अंदरूनी गहरी सतह रिफ्लेक्टेड हो, ऐसे मिरर को हम कनकेव मिरर कहते हैं। और अगर सिर्फ आसान लफ्ज़ों में आपने इसको याद रखना है, जैसे आपने शेप देखी होगी कार, इसका लफ्ज़ शेप यानी कंटेन मिरर है। जैसा कि कार बनी होती है, कार कुछ यूँ होती है, तो यानी जो कार की बना होगा इस तरीके से उसको हमने क्या नाम दे दिया है, कनकेव मिरर का।
आगे जाते हैं, उसका दूसरी टाइप कौन सी स्फीरिकल मिरर्स की? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या होता है कि ऐसा मिरर जिसकी उभरी हुई बैरूनी सतह रिफ्लेक्टेड हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया है, ये देखिएगा। अब मैंने इसकी जो अंदरूनी वाली सतह थी इसको मैंने क्या कर दिया, कोट कर दिया, क्लीन करके किसी से। अब जब ये रोशनी की रे आएगी, जैसे रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे गुजरेगी, ये रोशनी की रे आ रही है, इसे टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से एक रोशनी की रे आए, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रोशनी की रे आएगी और ये रिफ्लेक्ट होगी, और इधर से एक रोशनी की रे आएगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखिएगा इसकी जो बैरूनी सतह है उभरी हुई सतह, जैसा कि अगर मैं ये मिरर कर लूँ तो ये है, इसकी जो बैरूनी सतह है उभरी हुई सतह क्या है, रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि अंदर वाली जो सतह है उसको हमने तोड़ कर दिया है, पेंट कर दिया है। तो ऐसे स्फीरिकल मिरर को हम क्या देते हैं, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर क्या है, whose outer curved surface is reflecting, जिसकी आउटर सरफेस है जो ऊपरी हुई सतह है वो रिफ्लेक्टेड हो, ऐसे मिरर को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कन्केव मिरर क्या होता है, स्फीरिकल मिरर क्या होता है। स्फीरिकल मिरर एक ऐसे फोकस मिरर का हिस्सा होती है जिसकी एक सतह कोटेड होती है, दूसरी सतह क्या होती है, रिफ्लेक्टेड होती है। कन्केव मिरर क्या है, ये एक ऐसा स्फीरिकल मिरर है जिसकी अंदरूनी गहरी सतह रिफ्लेक्टेड होती है। और कन्वेक्स मिरर क्या है, ये एक ऐसा स्फीरिकल मिरर है जिसकी बैरूनी उभरी हुई सतह क्या होती है, रिफ्लेक्टेड होती है। ऐसे मिरर को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर। अच्छा, आप तवज्जो कीजिएगा, अगर ये रोशनी की रे आ रही है तो रोशनी की रे इधर से गुजरने के बाद इस पॉइंट पर इकट्ठी हो रही है, इस पॉइंट यहाँ से रोशनी की रे रिफ्लेक्ट हुई, इस पॉइंट पर आके मिली, यहाँ से रोशनी की रे रिफ्लेक्ट हुई, इस पॉइंट पर आकर मिली, यहाँ से रोशनी रिफ्लेक्ट हुई, इस पॉइंट पर आकर मिलेंगे, यहाँ पर इमेज बनाएंगे। तो जिस देखें जितनी भी रेस की रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर इकट्ठी हो रही है, एक पॉइंट पर मिल रही है, एक पॉइंट पर क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, इसलिए इसी से हम कन्वर्ज से हमने नाम दिया है कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये रोशनी की रेस को एक जगह पर इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है। तो इसलिए हम कन्केव मिरर को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। आपको क्वेश्चन आ गया आपके इसका कन्केव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर, आपने एक ही डेफिनेशन यूज है, ऐसा स्फीरिकल मिरर जिसके अंदरूनी गहरी सतह रिफ्लेक्टेड होती है और ये रोशनी को एक पॉइंट F पर फोकस करता है। अगर मैं इसको F का नाम दे दूँ, यहाँ पे इकट्ठी होंगी, ये एक पॉइंट F पर रोशनी को मिलाता है तो कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, कन्वर्जिंग मिरर का। अब अगर हम इसकी तरफ आ जाएं, ये देखिए ये रोशनी की रे आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इधर से आ रही है, ये इधर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वापस आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये देखिएगा ये क्या हो रही है, फैल रही है, डिवर्ज हो रही है, एक पॉइंट से नहीं गुजर रही, ये क्या कर रही है, फैल रही है, डिवर्ज हो रही है। तो इसी से हम इसको क्या नाम दे दिया, ये क्या है, डिवर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर और डिवर्जिंग मिरर या कन्केव मिरर या कन्वेक्स मिरर एक ही सवाल है, तो आपने किसी तरीके से आगे तो आपने एक ही आंसर है लिख देना है। जिसको हम कन्वर्जिंग मिरर से करते हैं क्योंकि ये रोशनी को कन्वर्ज करता है, जिसको हम डिवर्जिंग मिरर से करते हैं क्योंकि ये रोशनी को कन्वर्ज करता है और इसको हिला देता है। तो कन्वेक्स मिरर भी हो गया, कन्केव मिरर भी हो गया। आगे इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, टर्म्स हैं जो आपने याद करनी है। सबसे पहले इसकी जो टर्मिनोलॉजी टर्म है होल। अब होल क्या होता है, अगर मैं ये कर्व सतह ले लूँ तो इस कर्व सतह का जो सेंटर पॉइंट होता है जिसको मैंने पी से तारीफ किया है, इस पी को हम क्या कहते हैं, होल है। तो होल की डेफिनेशन हम कैसे करेंगे, एक कर्व सतह जो स्फीरिकल मिरर की यूज कर सतह होती है, कन्केव मिरर की यूज कर सतह होती है, उसके सेंटर पॉइंट पी को होल कहते हैं। होल से क्या मतलब है, कन्केव मिरर के सेंटर पॉइंट पी को होल कहते हैं। ये हमारी इसकी डेफिनेशन होती है होल की। आगे है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या मतलब है, देखिए ये हमने स्फीयर लिया हुआ था, ये जो स्फीरिकल मिरर जो है स्फीयर का हिस्सा होती है, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या मतलब है, स्फीरिकल मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा होता है उसके सेंटर पॉइंट जो सी को ड्रा किया जाता है इसको क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या मतलब है, स्फीरिकल मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा होता है उसके सेंटर पॉइंट सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अगर हमारा टॉपिक है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये जो स्फीरिकल मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा था उसका जो रेडियस लेंगे, उसका जो रेडियस क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या मतलब है, स्फीरिकल मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा होता है उसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो होल क्या है, कन्केव मिरर के सेंटर पॉइंट पी को होल कहते हैं
स्फीयरिकल मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा जिस स्फीयर का हिस्सा होता है उसकी रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो आगे प्रिंसिपल एक्सिस से क्या मुराद है कि वो लाइन जो स्फीयरिकल या होलोस्फीयर या स्फीयरिकल मिरर के या स्फीयर के सेंटर पॉइंट सी में से गुजरती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अगर यहाँ पर मैं निशान बताऊँ, अगर यहाँ से उसकी डेफिनेशन बनाएं कि वो लाइन जो कनकेव मिरर के सेंटर पॉइंट बी में से गुजरती है इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से क्या मुराद है कि कनकेव मिरर के सेंटर पॉइंट बी में से गुजरने वाली सीधी रे को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजरने वाली सीधी लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। आप दोनों तरीके से ये कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या मुराद है, आप ये वाली डेफिनेशन कर रही हैं, आप ये डेफिनेशन कर रहे हैं, दोनों ही आपकी ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो यहाँ पर इसका जो सेंटर था स्फीयरिकल मिरर का सी था, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो लाइन है जो मिरर के या स्फीयरिकल मिरर के सेंटर सी और प्रिंसिपल फोकस को लाइन को ज्वाइन करती है, बताती है, उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। 2 से 3 तरीकों से हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या मुराद है, कनकेव मिरर के सेंटर पॉइंट सी, सेंटर पॉइंट पी और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली सीधी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या है, अब समझो कीजिएगा, ये रोशनी के रे कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट एफ पर कंबाइन कर रही है, तो ये देखिए ज्वाइन हो रही है। ये रोशनी के रे रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट पर, ये रोशनी के रे रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट पर, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रोशनी की रेज जा रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये इसके पैरेलल रेज क्या कर रही है, मिरर के साथ है जाकर टकराएंगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज क्या करती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट एफ पर इकट्ठी होती हैं, मिलती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस से क्या मुराद है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज मुतमादी रेज कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट एफ पर जाकर इकट्ठी होती हैं, मिलती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस से क्या मुराद है, ये डेफिनेशन आपने ठीक से याद कर लेनी है। आगे फोकल लेंथ क्या होती है, अब ये देखिएगा प्रिंसिपल फोकस और पोल। प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस है, ये क्या है, पोल है। तो प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम ये कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ से क्या मुराद है, प्रिंसिपल फोकस और फोकस पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। उस तरीके से कहते हैं एफ से, और ये किसके बराबर होती है, एफ बराबर होती है r/2, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, ये हाफ होता है। उसको हम भी कह सकते हैं कि 2r = f r। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमने पढ़ लिया, फोकल लेंथ भी हमने पढ़ ली थी। टर्मिनोलॉजी अहम है जो आपकी बुक में इस्तेमाल हो रही हैं, तो आपने अच्छे से इसको याद करना है। थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, हमने क्या पढ़ा, हमने स्फीयरिकल मिरर पढ़ा। स्फीयरिकल मिरर क्या है, किसी ऐसे स्फीयर का हिस्सा होता है जो क्या होता है, ऐसे फोकस स्फीयर का हिस्सा होता है जिसकी एक सतह कोल्ड की होती है, दूसरी सतह क्या होती है, रिफ्लेक्टेड होती है। इसके दो किस्म के स्फीयरिकल मिरर होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ऐसा मिरर जिसके अंदरूनी की सतह रिफ्लेक्टेड हो, क्या होगा, कनकेव मिरर जिसकी पूरी सतह रिफ्लेक्टेड हो, कन्वेक्स मिरर। प्रिंसिपल फोकस क्या होते हैं, पोल क्या होता है, कनकेव मिरर के सेंटर पॉइंट बी को पोल कहते हैं, पोल में से गुजरने वाली सीधी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट एफ पर जाकर मिलती हैं, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, स्फीयरिकल मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। स्फीयरिकल मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा होता है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। प्रिंसिपल फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो ये मेरा बेटा आपने अच्छे से याद कर